आप अपने दफ्तर में बैठकर क्या कह रहे हैं, लगता है बिल्कुल ही आप अनजान हैं जो परिस्थितियां बाहर है, क्योंकि जान माल का नुकसान हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की कमान देने का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। खट्टर की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। 21 नवंबर तक संत रामपाल को गिरफ्तार करना है, लेकिन खुद मोदी का डंका ऑस्ट्रेलिया में आज भी खूब बजा। जी हां, दौरे के आखिरी दिन मोदी के कई कार्यक्रम हुए। ऑस्ट्रेलियाई संसद में उनका संबोधन हुआ, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी गए, उनके सम्मान में यहां पर डिनर किया गया। उनकी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट से द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। Thank you, Mr. Prime Minister, on a successful G20. ऑस्ट्रेलियाई संसद में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। मोदी ने एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी रिश्तों की बात की तो क्रिकेट का कनेक्शन भी जोड़ा। Bradman, we are impressed by Australian speed as you charm by the Indian spin until, of course, Shane Warne came along. दौरे के आखिरी दिन मोदी कई दौर की बैठकों में व्यस्त रहे। संसद के संबोधन के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए, जिसमें भारत को यूरेनियम देने का समझौता भी शामिल है। देर रात मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड गए, जहां उनके सम्मान में डिनर दिया गया। साथ ही मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया। हालांकि उनके विदेशी दौरे पर विपक्ष की तरफ से सवाल जारी हैं। मेलबर्न में श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, आज तक। आज मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 अहम समझौते किए। दोनों देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा के समझौते हुए हैं, जिसके तहत एक दूसरे के नागरिकों को रिटायरमेंट सुविधाएं मिलेंगी। सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण को लेकर भी दोनों देशों के बीच कानून बनाए जाएंगे और पुनर्वास की कोशिश की जाएगी। नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर भी सहमति बनी, जिसके तहत नए कानून बनेंगे। दोनों देश पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी राजी हुए। साथ ही कला और संस्कृति से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने को तैयार है। आइए सीधे रुख करते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो गया। श्वेता, कामयाब रहा? कामयाब माना जा सकता है। कामयाब इसलिए क्योंकि 28 साल तक जो ठंडा पड़ा हुआ रिश्ता था दो देशों के बीच, कम से कम एक कदम बढ़ाया गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो G20 सम्मेलन के लिए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग ऑस्ट्रेलियाई शहरों का दौरा किया। हमें यह समझना होगा कि एक ऐसा दौर है जब चीन के शी जिनपिंग भी यहाँ पर थे और ऑस्ट्रेलिया के पास विकल्प है चीन के तौर पर। लेकिन ऐसे में अगर भारत यहाँ पर आता है, बातचीत होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, तो कामयाबी उसमें ही छुपी हुई है। और इसीलिए कूटनीतिक लिहाज से एक और कामयाबी के तौर पर इसे जरूर देखा जा सकता है।